नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको लोकसभा और विधानसभा स्पीकर के बारे में जानकारी देंगे। संसद के हर सदन का अपना एक पीठासीन अधिकारी होता है। राज्यसभा में इसे सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष कहा जाता है। इसी प्रकार राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का भी अपना एक पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा में इसे अध्यक्ष तथा विधान परिषद में सभापति कहा जाता है। संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अध्यक्ष सदन की गरिमा तथा उसकी स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है, और चूंकि सदन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए अध्यक्ष एक प्रकार से राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वाधीनता का प्रतीक होता है। अध्यक्ष के पास खास शक्तियां और विशेष अधिकार होते हैं। संसद के निचले सदन का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। उनके और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 93, 94, 95 और 96 से संबंधित है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है और सदन के कामकाज का संचालन करता है। वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वह सदन का अनुशासन और मर्यादा बनाए रखता है और इसमें बाधा पहुंचाने वाले सांसदों को दंडित भी कर सकता है। चलिए, तो ये तो हुई बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं और हमारे कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी से पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612793 0120612793। स्पीकर से जुड़ी संवैधानिक जानकारी के लिए आप हमारे विशेषज्ञ से बातचीत कर सकते हैं और अपना सवाल पूछकर जानकारी ले सकते हैं। नंबर टेलीविजन स्क्रीन पे है। नंबर है 0120612793 0120612793। इस नंबर के माध्यम से आप अपने तमाम सवालों का जवाब ले सकते हैं। देखिए, आज स्पीकर से जुड़ी संवैधानिक जानकारी हम आपको बताएंगे, और अगर आप भी इस संवैधानिक जानकारी के रूप में कोई राय चाहते हैं या कोई सवाल का जवाब चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं 0120612793 0120612793। इस नंबर के माध्यम से आप भी अपने सवालों के जवाब हमसे पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ ऋषिकांत जी मौजूद हैं और स्पीकर से जुड़ी संवैधानिक जानकारी क्या है, इस पर आप हमसे आज सवाल पूछ सकते हैं। और नंबर है 0120612793 0120612793। इस नंबर के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं कि स्पीकर से जुड़ी संवैधानिक जानकारी ले सकते हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए ऋषिपाल सिंह जी मौजूद हैं। ये आपके तो अगर आप कोई राय लेना चाहते हैं या फिर कोई सवाल का जवाब लेना चाहते हैं तो 0120612793 0120612793। इस नंबर के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आज हम आपको संवैधानिक जानकारी देंगे। लीगल हेल्पलाइन में आज हम स्पीकर से जुड़े संवैधानिक जानकारी पे बात करेंगे। कानूनी सहायता के लिए आप डायल कर सकते हैं 0120612793 0120612793। इस नंबर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने तमाम सवालों के जवाब हमसे ले सकते हैं। हमारे साथ ऋषिपाल जी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सर, आज का सवाल मेरा सबसे पहले आपसे यही है कि लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है? लेकिन लोकसभा, जैसे कि हम जानते हैं कि लोकसभा जो है आम सभा है। हमारे यहाँ पर संसद की दो शिफ्ट होती है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो जो लोकसभा है, जिसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं, उसके अंदर जो अध्यक्ष है, जिसको हम लोकसभा स्पीकर बोलते हैं, उसका जो चुनाव होता है, उसका चुनाव बहुमत के आधार पर होता है। जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य जो है वो चुनाव में भाग लेते हैं, और जिस दिन अध्यक्ष का चुनाव होता है तो जो मेंबर वहाँ उपलब्ध होते हैं, उन मेंबर्स को उसको चुनाव करना होता है, और उस मेंबर जो है बहुमत के आधार पर जो है अध्यक्ष को चुनते हैं।
बहुत बार परंपरा ऐसी रही है कि अध्यक्ष का चुनाव जो है सहमति के आधार पर हो जाया करता था, लेकिन बहुत बार ये भी परंपरा हुई है कि अध्यक्ष के चुनाव के लिए लगातार वोटिंग हुई है और वोटिंग होने के बाद जो अध्यक्ष का चुनाव होता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए जो चुनाव होता है वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि लोकसभा जो अध्यक्ष है उसकी भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट होती है। लोकसभा अध्यक्ष किसी भी जो पार्टी है, किसी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, सामान्यतः जो बहुमत होता है, बहुमत की जो पार्टी होती है उसका सदस्य होता है। लेकिन जब लोकसभा का अध्यक्ष बन जाता है तो उनसे उपेक्षा की जाती है कि वो किसी पार्टी लाइन से उठ के सदैव ये कोशिश करें कि किस तरीके से जो है वो मर्यादा को चला सकते हैं और सदन को उनके द्वारा चलाया जा सकता है। तो इसीलिए उनकी बहुत सारी शक्तियां होती हैं, बहुत सारे उनके प्रिविलेज होते हैं, बहुत सारे दायित्व होते हैं और कई बार एक जज की भूमिका के अंदर भी लोकसभा सदस्य होते हैं जब विशेष कोई परिस्थिति सामने आती है जिस पर उनको फैसला करना होता है। जी सर, साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि लोकसभा स्पीकर की शक्तियां और जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं। देखिए, लोकसभा जो स्पीकर होता है उसकी अपनी शक्तियां होती हैं, विशेष तौर पर जिम्मेदारियां जो होती है। सबसे बड़ी तो हम बात करते हैं पहले जिम्मेदारी की। जैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि जो लोकसभा स्पीकर होता है सामान्यतः जो बहुमत की पार्टी होती है, बहुमत की पार्टी का एक सदस्य जो होता है वो लोकसभा के स्पीकर के लिए अपना नामांकन के लिए वो आगे आता है और बहुमत के आधार पर जिसमें पक्ष विपक्ष जो दोनों लोग जो होते हैं भूमिका निभाते हैं और निर्वाचन करते हैं और वोटिंग करते हैं और उसके बाद वो व्यक्ति चुना जाता है वो लोकसभा स्पीकर होता है। लेकिन जो जिम्मेदारी के तौर पर होता है, इस समय लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो जाता है तो उपेक्षा की जाती है उस व्यक्ति के साथ कि वो व्यक्ति किसी पार्टी लाइन को लेकर नहीं चलेगा और वो व्यक्ति लोकसभा के अंदर हमेशा ये कोशिश करता है कि वो पार्टी लाइन से उठकर और लोकसभा की जो मर्यादा है और जो संसद के नियम है उन नियमों के चलते सदैव जो है सभी पार्टियां जो है ये सभी सांसद सदस्य हैं वो उनके साथ भेदभाव का कोई आचरण ना करके और हमेशा ऐसे निर्णय करे जो निर्णय न केवल सही हो बल्कि संवैधानिक हो, संवैधानिक निर्णय। और कई बार आपने देखा होगा विशेष शक्तियां होती हैं जो लोकसभा सदस्य की होती हैं। जैसे अभी आपने पिछले कुछ समय पहले देखा होगा कि किस तरह से एक जो व्यक्ति कोई लोकसभा सदस्य अगर मान लीजिए एब्यूजिंग लैंग्वेज बोलता है या इसके अलावा बहुत सारे बिल्स होते हैं, बहुत सारे मोशंस होते हैं, जो लोकसभा सदस्य जो लोकसभा के जो स्पीकर्स होते हैं उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो जो है सदन में पेश की जाती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत समय से अक्सर आपने देखा होगा कि लोकसभा जो स्पीकर्स होते हैं उनको बहुत सारे एक मतलब दबाव होता है, बहुत सारी बात कही जाती है कि लोकसभा स्पीकर लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता या कहने नहीं दिया जाता। तो वो सारी की सारी जो जिम्मेदारियां होती है वो कहीं ना कहीं जो स्पीकर के ऊपर आती है कि स्पीकर को हाउस को किस तरीके से चलाना है कि कोई सदस्य या कोई पार्टी चाहे कितने ही अल्पमत में क्यों ना हो लेकिन उनका जो प्रतिनिधित्व है, उनका जो बोलने की जो लोकतंत्र बोलने की जो मतलब उनकी आजादी है या उनको अपने वक्तव्य रखने की बात है, वो पूर्ण रूप से हर व्यक्ति हर सदस्य वो अपने आप को लोकसभा स्पीकर के सामने ऐसे ही महसूस करे कि वो सारी की सारी शक्तियां जो है उसको प्रदान की जा रही है और वो इस्तेमाल कर रहा है। जी ऋषिपाल जी, आपने हमें बता दिया कि लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विधानसभा के स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है। आप इस चीज को ऐसे ही लेके चलें जैसे केंद्र के स्तर के ऊपर लोकसभा होती है, इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका चुनाव किया जाता है। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं राज्य के स्तर पर, तो राज्य के स्तर पर विधानसभाएं होती है और विधानसभाओं में जैसे लोकसभा के अंदर एक व्यक्ति जिसको चुना जाता है स्पीकर के रूप में, लोकसभा स्पीकर के रूप में, उसी प्रक्रिया के तहत राज्यों के अंदर जो है विधानसभा स्पीकर को चुना जाता है। और विधानसभा स्पीकर को भी जैसे लोकसभा के अंदर जो स्पीकर होता है उनका काम जो होता है लोकसभा की कार्यविधि, कार्य प्रणाली, सभी सदस्य और वो पूरी व्यवस्था जो होती है उसको सुचारू रूप से चलाना, संवैधानिक रूप से चलाना, ये सारी जिम्मेदारी जहाँ लोकसभा सदस्य स्पीकर की होती है वही सेम जिम्मेदारियां जो होती हैं वो विधानसभा स्पीकर की होती है। तो उसकी जो स्पीकर की जो जिम्मेदारियां हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से आप समझ सकते केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, लेकिन वो जिम्मेदारियां जो है करीब करीब एक जैसी होती है। जी बहुत, मेरे साथ ऋषिपाल सिंह जी मौजूद हैं। सर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि विधानसभा स्पीकर की शक्तियां और जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं। देखिए, विधानसभा स्पीकर जो होता है उसकी अपनी बहुत विशेष शक्तियां जो होती हैं।
अगर उन शक्तियों को बात करें तो विशेष रूप से वो किसी सदस्य को, जैसे जब से सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है, जब पूरी विधानसभा गठित हो जाती है और विधानसभा कार्यरूप चालू हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी बिल होते हैं उन बिल के ऊपर विशेष तौर पर निर्णय लेने का काम जो है स्पीकर द्वारा होता है। स्पीकर का विशेष कार्य ये भी होता है कि जब हाउस लगता है और हाउस को, मान लीजिए जब भी हाउस की एक स्टार्टिंग होती है और हाउस की घोषणा करनी है, तो स्पीकर द्वारा उसी घोषणा की जाती है, समय सीमा तय की जाती है, उसका प्रारूप तय किया जाता है। इसके अलावा जो स्पीकर होता है, स्पीकर की विशेष भूमिका ये होती है कि जैसे दल बदल कानून है और कानून है, उसके तहत वो ये भी कोशिश करता है कि जो सदस्य हैं वो सदस्य किसी भी तरह से अयोग्य या किसी तरीके से ऐसे कार्य को ना करें जो उस विधानसभा के जो अंदर जो विशेष रूप से उसकी शक्तियां हैं उनको खराब करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है, जब वो कोई भी विशेषाधिकार समिति जो होती है, जब वो कोई निर्णय को लेता है, उस निर्णय को लागू कराने का काम उसका होता है। और इसके अलावा जब भी विधानसभा अपने सेशन में होती है, तो सेशन में वो विशेष जो शक्तियां हैं, विशेष जो जिम्मेदारी होती है, वो स्पीकर की यही होती है कि विधानसभा को इस तरीके से कार्यान्वित किया जाए कि हर दल को या सदस्य को जो है अपने जिस भी कोई बिल अगर पेश किया जा रहा है, तो उस बिल के ऊपर भी पूरी बात रखने का उसके पास पूरा समय हो और वो पूरी बात रख पाए। इसके अलावा जो वोटिंग होती है, तो वोटिंग के जो प्रावधान होते हैं, वो सारे के सारे प्रावधानों को कानून के द्वारा जो है वो सही रूप से कर सके और एक अध्यक्ष के रूप में वो जितने भी जो उसको कार्य दिए गए हैं उन कार्यों को पारित कर सके। बहुत कम ऐसी स्थिति होती है जब एक अध्यक्ष के प्रति जो है लोग अविश्वास लेके आते हैं। अदरवाइज अध्यक्ष की भूमिका जो होती है एक निरपेक्ष भूमिका होती है कि वो जब वो अपने उस पर कार्य करता है अपनी सीट के ऊपर, तो कोशिश की जाती है कि वो किसी पार्टी लाइन से उठ के हमेशा वो निर्णय ले सके जो संवैधानिक है। जी सर, क्या स्पीकर किसी विधायक की सदस्यता रद्द कर सकता है? दल बदल कानून के संदर्भ में बताइए, अगर हाँ तो किन हालातों में और ऐसा क्या किया जा सकता है? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि 1985 में 18 अगस्त 1985 के अंदर जो दल बदल विरोधी विधेयक जो है लाया गया, उसके बाद वो कानून बना। हमारी 10वीं अनुसूची के अंदर ये कानून है। अपने आप में ये बहुत ही विशेष और बहुत ही इम्पोर्टेंट इस पॉइंट से है कि उससे पहले अगर आप देखेंगे तो बहुत बार ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति जो है एक दो तीन बार जो है उन्होंने अपने दल को बदला और दल जो है और उनके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने आप में बहुत कम अहमियत के हुए। तो उस समय एक कानून लाया गया कि भाई इस तरीके से ऐसा कोई भी व्यक्ति या कुछ लोग मिलकर जो निर्वाचित हुए जनता के वोट से सामने आए हैं, तो उसके बाद वो ऐसे ही अपने मन से किस तरह दल को चेंज कर लेंगे। तो दल बदल विरोधी जो कानून है उसको लाया गया है। इसके तहत विशेष जो शक्तियां होती हैं वो अध्यक्ष के पास इसी पॉइंट की होती है कि अध्यक्ष को अगर ये लगता है कि कोई व्यक्ति दल बदल कानून के तहत में अपने जो दल है, जो अपनी जो उसको पावर, जो अपना जिस दल में रह के काम कर रहा है, अगर उस दल बदल कानून के तहत वो अपनी स्थिति को बदलता है, तो अध्यक्ष को यह अधिकार होता है कि वो उसको अयोग्य घोषित कर सकता है और पूरी उसको चांस दिया जाता है और अगर वो प्रूव होता है तो उसकी अयोग्यता घोषित की जा सकती है। जी, क्या स्पीकर के आदेशों का न्यायिक अवलोकन या जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है सर? देखिए नहीं, हमारा जो पूरा सिस्टम है, पूरा संवैधानिक सिस्टम जो है, वो पूरा का पूरा संवैधानिक सिस्टम जो जुडिशियल रिव्यू है ये न्यायिक अवलोकन पर आधारित है। यानी कोई भी जो निर्णय होता है, कोई भी निर्णय ऐसा नहीं है कि उस निर्णय को न्यायपालिका के अंदर आप जो कुछ विशेष छोड़ के आप उसको चुनौती नहीं दे सकते। विशेष तौर पे आपने कई बार महाराष्ट्र का उदाहरण दिया सुना होगा, आपने उत्तराखंड का उदाहरण सुना होगा। बहुत सारे ऐसे जो उदाहरण रहे हैं, बहुत सारे ऐसी स्थितियां रही हैं जहाँ पे अध्यक्ष के जो स्पीकर है उनके आदेशों को बहुत बार चुनौती दी गई। बहुत बार ये कहा गया कि जो निर्णय थे वो निर्णय कहीं ना कहीं बायस थे, या निर्णय कहीं ना कहीं जो संवैधानिक की जो प्रावधान है उन प्रावधानों पे नहीं थे, या जो परंपराएं हैं उन परंपराओं पे नहीं थे, या जो अगर उसको हम थंब रूल बोलते हैं, उसको हम बेसिक प्रिंसिपल्स बोलते हैं, उन बेसिक प्रिंसिपल्स पे आधारित वो सारे निर्णय नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में जो अध्यक्ष का निर्णय होता है उस निर्णय का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। आप उस जुडिशियल रिव्यू के लिए जो कंसर्न हाई कोर्ट है, आप कंसर्न हाई कोर्ट के अंदर जुडिशियल रिव्यू की पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है
कि अगर आपको उस कंसर्न हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और हालिया उदाहरण जो है वो आपके सामने है, जो महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से जो सारा जो भी व्यवस्था हुई और स्पीकर का निर्णय था, उस स्पीकर के निर्णय को चैलेंज किया गया। उसके ऊपर जो 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 शिवसेना थी उनको उनका निर्णय था, एक शिवसेना दल के दोनों पार्टियां, दोनों का अलग अलग अपना सोच थी, अलग अलग निर्णय था, तो दोनों के अलग अलग क्लेम थे। उस क्लेम के आधार पर जो अध्यक्ष थे वो शिंदे ग्रुप के साथ गए। उस निर्णय को फिर न्याय व्यवस्था में चुनौती दी गई और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर आपने देखा कि उस निर्णय को फिर सामने हम सबके सामने आया। तो अपने आप में हमारा जो संविधान है उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ही ये है कि जो भी निर्णय होता है, अगर जो एग्जीक्यूटिव निर्णय होता है या अध्यक्ष का निर्णय होता है, अगर वो संविधान की परंपरा पर आधारित नहीं होता तो उसका न्यायिक अवलोकन हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखते हैं कि जिस तरह से उत्तराखंड का भी एक उदाहरण था, इसके अंदर बल्कि हाई कोर्ट ने कहा था कि जो अध्यक्ष का निर्णय है वो अंतिम निर्णय नहीं है विशेष तौर पे, और उसका न्यायिक अवलोकन हो सकता है, और न्यायिक अवलोकन हुआ। तो ये अपने आप में ये जो हमारा न्यायिक अवलोकन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमारे संविधान का। जी सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका को लेकर केंद्र से जवाब मांगा है। इस जनहित याचिका में लोकसभा और 5 राज्यों की विधानसभाओं में डिप्टी स्पीकर नहीं होने पर चिंता जताई गई है। ऐसे में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है, ये भी हमें बताइए। देखिए, ये अपने वाकई ये जो पीआईएल फाइल हुई है और ये जो बहुत गंभीर पीआईएल थी। देखिए, जो अध्यक्ष का, जैसे हमने इससे पहले निर्णय हमने काफी डिस्कस किया कि अध्यक्ष की जिम्मेदारियां क्या होती हैं और उनकी क्या नाम है शक्तियां क्या होती हैं। अध्यक्ष अपनी सारी शक्तियों का और जिम्मेदारियों को निर्वाह करता है, लेकिन ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि अध्यक्ष महोदय जो होते हैं वो सदैव जो होते हैं उस चीज के ऊपर अवेलेबल नहीं होते। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि जब हाउस चल रहा है और अध्यक्ष किसी पर्सनल रीजन की वजह से या फिर ऑफिशियल रीजन की वजह से अध्यक्ष जो है अपनी जो पदासीन नहीं है, अपनी सीट पर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो डिप्टी स्पीकर है वो सारी उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं जो अध्यक्ष की शक्तियां होती हैं। तो ऐसी स्थिति में डिप्टी स्पीकर का अगर ना होना अपने आप में बहुत गंभीर विषय हो जाता है, क्योंकि आप एक व्यक्ति पर आधारित हो जाते हैं और वो व्यक्ति नहीं होता तो किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष जो बनाता है वो पीठासीन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कि जो वो एक गलत परंपरा है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक डेप्यूटी स्पीकर जो है उसका होना हमेशा हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी व्यवस्था में जाएंगे, जैसे प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट इसीलिए होता है कि अगर प्रेसिडेंट किसी भी वजह से अगर मान लो कार्य करने की स्थिति बन गई है तो उनकी जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो है वो सारे काम करता है। इसी तरीके से जो है वो लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, इसलिए उनके डेप्यूटी स्पीकर की इतनी ज्यादा आवश्यकता होती है। धन्यवाद ऋषिपाल सिंह जी, तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।